नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर की। अगर आप खेती करते हैं, सहकारी समिति से खाद लेते हैं या खरीफ सीजन की तैयारी में आप जुट गए हैं, तो ये खबर किसान भाइयों आपके लिए बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने खरीफ 2026 के लिए उर्वरक वितरण के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब किसानों को पहले की तरह मनचाही मात्रा में यूरिया और डीएपी नहीं मिलेगा, बल्कि नई व्यवस्था के तहत सीमित और किस्तों में खाद वितरण किया जाएगा। सरकार का दावा है, इससे खेती की लागत घटेगी, जमीन की उर्वरा शक्ति बचेगी और काला बाजारी पर रोक लगेगी। लेकिन किसानों के मन में अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। खरीफ 2026 के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। यूरिया मिलेगा सिर्फ 80%, डीएपी की मात्रा में भी होगी कटौती। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को मिलेगा बढ़ावा। खाड़ी तनाव का असर अब खेती तक भी नजर आने लगा है। तो चलिए, जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसे लेकर लोकल टीवी के दर्शकों और क्षेत्र के किसान भाइयों को जानकारी देना शुरू करता हूं। दरअसल राजधानी रायपुर से जारी नए दिशा निर्देशों में राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि खरीफ 2026 में खाद वितरण पुराने तरीके से नहीं होगा। सरकार ने वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इसका मतलब अब सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भरता कम की जाएगी, लेकिन किसानों को जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद और नील हरित काई जैसे विकल्प अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात समझिए, यूरिया वितरण का नया नियम। ध्यान से सुनिए, यूरिया वितरण का नया नियम। खरीफ 2025 में किसानों को जितना यूरिया मिला था, इस बार उसका सिर्फ 80% ही पारंपरिक यूरिया के रूप में मिलेगा। बाकी 20% मात्रा उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी। अगर यूरिया उपलब्ध नहीं हुआ तो उसकी जगह किसानों को नैनो यूरिया दिया जाएगा। पिछले साल जितना डीएपी मिला था, इस बार उसका सिर्फ 60% ही मिलेगा। बाकी 40% के लिए किसानों को वैकल्पिक एनपीके खाद या नैनो डीएपी दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी किसान को जबरदस्ती नैनो उर्वरक लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था वैकल्पिक होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। किसान भाइयों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, या जो खेती करने वाले लोग हैं उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। तो आपके सवालों का जवाब भी जल्दी दे देता हूं। आपको बता दूं कि सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, खासकर खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के कारण उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में राज्य के सभी किसानों को समय पर और बराबर मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से खेती की लागत कम होगी, जमीन की उर्वरा शक्ति बचेगी, खाद की कालाबाजारी रुकेगी, औद्योगिक दुरुपयोग पर नियंत्रण लगेगा, किसानों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक मिलेगा। अब बात करते हैं किसानों को खाद मिलने की नई प्रक्रिया के विषय में। सीमांत किसान जिनके पास 2.5 एकड़ तक जमीन उपलब्ध है, उन्हें या 2.5 एकड़ तक जमीन है, उन्हें निर्धारित मात्रा में खाद एक मुश्त मिलेगा। लघु किसान 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को यूरिया 2 किस्तों में दिया जाएगा। दूसरी किस्त पहली किस्त के 20 दिन बाद मिलेगी। बड़े किसान 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को यूरिया 3 किस्तों में मिलेगा। हर किस्त के बीच
20 दिन का अंतर जरूरी होगा। सरकार ने बोरी गणना का नियम भी तय किया है। अगर खाद की गणना में दशमलव आता है तो निकटतम पूर्णांक के आधार पर बोरी दी जाएगी। जैसे 7.2 7.2 बोरी आने पर 7 बोरी मिलेगी और 7.8 बोरी होने पर 8 बोरी दी जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या किसानों को समय पर पर्याप्त खाद मिल पाएगा? क्या नैनो यूरिया पारंपरिक खाद की कमी पूरी कर पाएगा? क्या गांव में खाद के लिए लंबी लाइनें लगेगी? क्या नई व्यवस्था किसानों के लिए राहत बनेगी या नई परेशानी? फिलहाल सरकार ने सभी सहकारी समितियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि खाद वितरण पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए। सरकार का दावा है कि खरीफ जो सीजन में किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन असली तस्वीर आने वाले दिनों में सामने आएगी जब किसान समितियों में खाद लेने पहुंचेंगे। आप इस नई व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? जरूर सरकार के इस फैसले पर अपनी भी राय दें। यदि वीडियो आपको लग रहा है कि लाइक करने लायक है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचेगी। जरूरी जानकारी है, पहुंचना भी चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।